दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो। यहाँ पे गली नाली, खड़ंजा, शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में DSIP के माध्यम से लगा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन अच्छे दिन आने शुरू हो गए। 8 फरवरी 2025 को दिल्ली में इलेक्शन रिजल्ट आया एंड बीजेपी ने 48 सीट जीतकर अपनी बहुमत की सरकार बनाई। इसके साथ ही पार्टी की मंजूरी के साथ 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने अपनी शपथ ली और दिल्ली की 3rd महिला सीएम बनी। ये तो हो गया एक कंप्लीट ओवरव्यू कि कैसे बीजेपी दिल्ली में है। अब बात करते हैं कि दिल्ली पब्लिक की प्रॉब्लम्स क्या है। दिल्ली में डिमोलिशन पीक पर है और लास्ट 6 महीने में ही 6 बड़े एरियाज में डिमोलिशन हो चुका। 5 जून को कालकाजी के भूमिहीन कैंप में बुलडोजर एंटर हुआ। डीडी के ऑर्डर पर सीआरपीएफ एंड दिल्ली पुलिस की हैवी प्रेजेंस में लगभग 344 होम्स को तोड़ दिया गया। इसी की तरह मद्रासी कैंप, अशोक विहार, तैमूर नगर, गोकुलपुरी एंड सरोजनी नगर मार्केट में भी डिमोलिशन हुआ, जिनमें कई दुकानों और पक्के घरों को भी तोड़ दिया गया। एंड इसके बाद अब बटला हाउस एंड मंगोलपुरी में भी नोटिस इशू हो चुके हैं। अगर कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं तो नेक्स्ट कुछ महीनों में ही यहाँ भी डिमोलिशन चालू हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या दिल्ली की बीजेपी गवर्नमेंट ये डिमोलिशन रोक सकती है? तो आंसर है हाँ। डीडी, एमसीडी एंड DOISP तीनों डिपार्टमेंट ही करंटली बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं एंड ये तीनों डिपार्टमेंट ही मेन बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली डिमोलिशन के लिए केस लड़ रही है। अगर ये तीनों ही अपना केस कोर्ट से वापस ले ले तो कई जगहों पर डिमोलिशन रुक सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि डिमोलिशन के बाद लोगों को फ्लैट नहीं मिले। मोस्ट ऑफ लोगों को फ्लैट्स अलॉट हो गए हैं। बहुत खुश हो सर, यहाँ से तो निकलेंगे कम से कम कुचर कुचर से। और दूसरी चीज, इतने साल बर्बाद करे, पैदा यहीं हुए, बच्चे इतने बड़े हो गए, पर मिल जाए बस और अच्छे से। बहुत ज्यादा बहुत खुश हो। सारी लिफ्ट खराब है। ये क्या ये वॉश बेसिन इस्तेमाल नहीं करते? पानी नहीं आता इसमें। यहाँ टैप तो लगे हुए हैं लेकिन पानी नहीं है। शावर भी लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है। पूरे घर में सिर्फ एक नल है जिसमें पानी आता है। बस इस वॉश बेसिन के पानी को भरते हैं, फिर इसी से नहाते धोते हैं। शोर इतना मचा था कि वो एसी, पंखा, कूलर सब कुछ व्यवस्था के साथ ने हमने फ्लैट दिए हैं। लेकिन इस अलॉटमेंट में एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ कुछ लोगों के ओल्ड फ्लैट्स 50 से 70 गज में थे, उनको सिर्फ 25 गज के फ्लैट्स ही अलॉट हुए। जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक घर बनाता है एंड उसे अपने 50 गज की फ्लैट की जगह 25 गज का फ्लैट ही मिलना सच में एक प्रॉब्लम की बात है। वहीं दिल्ली में सिर्फ डिमोलिशन ही प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट गवर्नमेंट में जहाँ कभी भी पावर कट एंड वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये भी कर दिखाया। परेशान किया जब झुग्गी पहली बात तो बचा पाए, जैसे कोई आगे खड़ा हो रहा, कोई पीछे खड़ा होकर झुग्गी बचा पाए बिल्डोजर वाले से, क्योंकि इधर से शुरू किया था, इधर स्टे वालन की भी तोड़ दी है। जब झुग्गी हम लोग बचा पाए तो उस पहले तो लाइट काट दी। जब लाइट काट दी, ना पानी आ रहा, ना शौचालय, कुछ भी नहीं है। वो हम लोग कोई जहाँ बता रहा वहाँ धूप रहे हैं, वो कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कोई ना नेता ना नगरी, कोई नहीं सुन रहा हमारे। कह रहा तुम लोग बस फालतू हो। तो हम जो लोग फालतू, तो कब से बिजली नहीं आ रही है आप लोग के यहाँ? सोमवार से 7:30 बजे से लाइट नहीं आ रही। 7:30 बजे एक साथ लाइट पूरी काटी गई थी और ये हो रहा था कि पहले टूट जाएंगे उसके बाद चालू हो जाएगी, तो ना चालू करी ना कुछ। अब जब वो फिर नंबर लिख के ले गए, मीटर के नंबर, कह रहे थे तुम्हारी कल सही कर देंगे। जब हम लोग फोन करे कल तो कह रहे हैं DDO वाले ने ऊपर से लाइट बंद कर दी है, मना कर दी। आप लोगों को लाइट की जरूरत हो तो DDO वाले से बात करो। जब DDO वाले कहेंगे तब हम आपकी लाइट चालू करेंगे। पानी भी नहीं? पानी नहीं आ रहा है। पानी कहाँ से आएगा? लाइट ही नहीं तो पानी कहाँ से आएगा? जहाँ इतनी भयंकर गर्मी में टेम्परेचर 40+ चला जा रहा है, वहाँ आम आदमी को अगर वाटर एंड बिजली जैसी बेसिक नीड्स ही नहीं मिल पाएंगी तो वो कैसे जिएगा? लेकिन ना गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए कुछ किया है। ऑल्सो वो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। इसके अलावा जहाँ आप गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल की बढ़ी हुई फीस को एक बार वापस तक करवा दिया था, लेकिन इस गवर्नमेंट में मिडिल क्लास प्रॉब्लम में आता हुआ नजर आ रहा है। और तो और अब ये इश्यू इतना बढ़ गया है कि पेरेंट्स सड़क पर उतर आए हैं एंड कुछ पेरेंट्स का ये भी क्लेम है कि उनके बच्चों को हरेस किया जा रहा है एंड उन्हें फीस के लिए लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया और उनको एग्जाम देने से भी रोक दिया गया। मतलब इन्होंने 60% से 82% तक फीस बढ़ा दी है। आज से पहले कभी देखने को मिला। बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा के रखा हुआ है और उनको क्लासेस अटेंड नहीं करने दे रहा। अभी तक वादे किए जा रहे हैं। अगर ये हमें चिट्ठी पकड़ा दे कि तुम अंदर जाओगे तो हम तुम्हें डंडे मारेंगे, एक काउंटर एक्शन क्यों नहीं दिख रहा? Here all parents who are harassed by the school। मुझे डांट कर मैडम ने बाहर कर दिया गया कि पहले आप फीस भरिए।
ऑल्सो जब ये इश्यू मीडिया में ज्यादा बढ़ा तब जाके सीएम रेखा गुप्ता ने खुद आकर ये फोटो सेशन चालू किया है। ऑल्सो उन्होंने इसके लिए एक बिल लाने की बात तो कही थी, लेकिन ये बिल जो बजट सेशन के सेकंड पार्ट में इंट्रोड्यूस होना था यानी कि 13 और 14 मई को, लेकिन बिना किसी रीजन दिए गवर्नमेंट ने इसे पोस्टपोन कर दिया। अब दिल्ली में पब्लिक को हाई फीस की प्रॉब्लम रहेगी तो आम आदमी कैसे दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। ऐसे ही बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपए हर महिला को और कई अटल कैंटीन खोलने के वादे किए थे। ऑल्सो पीएम मोदी ने तो ये भी कहा था कि 8 मार्च तक सभी महिलाओं को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये वादा भी एक जुमला ही नजर आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट 6 महीनों में बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ वर्क ही नहीं किया। बीजेपी ने गवर्नमेंट बनते ही यमुना क्लीन करने के लिए 500 करोड़ का बजट एलोकेट कर दिया था। इसी कारण आपने कुछ ऐसी वीडियोज भी देखी होंगी जहाँ यमुना को साफ किया जा रहा है। ऑल्सो दिल्ली में न्यू 105 इलेक्ट्रिक बसेज को भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिनमें जीपीएस, पैनिक बटन एंड रियल टाइम ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए। इसके साथ ही 60 किलोमीटर के नजफगढ़ हाईवे को भी अप्रूव कर दिया गया, जो कि मेजर एरियाज लाइक पंजाबी बाग, द्वारका, विकासपुरी से होकर निकलेगा, जिससे रूट छोटे हो सकेंगे। तो क्या बीजेपी ने दिल्ली में सच में अच्छे दिन लाए हैं? एक तरफ यमुना सफाई, इलेक्ट्रिक बसेज और नजफगढ़ हाईवे जैसे बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिमोलिशन, वाटर क्राइसिस, बिजली कट और स्कूल फीस जैसी डेली लाइफ की स्ट्रगल से पब्लिक परेशान है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड ये भी बताना है कि सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी की राइट चॉइस है या फिर बीजेपी में और भी बढ़िया लीडर्स दिल्ली के सीएम बन सकते थे। एंड ऐसी ही मोर वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।